पिथौरागढ़ जिले के विश्व पर्यटन स्थल चौकौड़ी में इन दिनों देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण लंबे समय से पर्यटक पहाड़ों में घूमने नहीं आ रहे थे। कोरोना का कहर कम होने के बाद एक बार फिर से पर्यटकों का रुख पहाड़ों की ओर होना शुरू हो गया है। इन दिनों पर्यटक आवास गृह चौकौड़ी में पर्यटकों की बड़ी आवाजाही देखने को मिल रही है। KMBN के द्वारा भी पर्यटकों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं, 27 लोगों का ग्रुप है हमारा। कल हम लोग कोसानी रुके थे, आज हम चौकौड़ी आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, तो देख के ऐसा लगता है कि मिनी स्विट्जरलैंड है। ये तो बाहर कंट्री में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे देश में ही है सब कुछ। बहुत अच्छा लगा, स्टाफ यहाँ अच्छा है, सब अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज ओके, खाना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा है यहाँ टोटल मिला के। स्टाफ कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। पौड़ी के विधानसभा यमकेश्वर में द्वारिखाल विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कैंठुल ठांगर में महेंद्र सिंह राणा के द्वारा 17 निर्धन और मेधावी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की गई। ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल के द्वारा विभिन्न विद्यालयों में खुद ही सुदूर विद्यालयों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से छात्र छात्राओं से विचार विमर्श किया गया और उनकी समस्याओं को भी जाना गया। आज जो हमारे यहाँ मेधावी निर्धन छात्र हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कोविड कार्यकाल में उनको बहुत दिक्कतें आ गई, परिवारों को बहुत लोगों की रोजगार चले गए। तो मैंने 350 बच्चे गोद लिए हैं और आज मेरा जो प्रोग्राम है राजकीय इंटर कॉलेज कैंठुल ठांगर और राजकीय इंटर कॉलेज किंसूर में प्रोग्राम है। मैं उन बच्चों से रूबरू हो रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो समझ रहा हूँ और उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि भाई आगे उनके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उन बच्चों को कैसे हम और पढ़ाई में और पुशअप दे सकते हैं। टिहरी के चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टिहरी विधायक के द्वारा विधायक निधि से एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाई गई, लेकिन विभाग के हठ धर्मिता के चलते कई महीने बीत जाने के बावजूद भी एक्सरे मशीन चालू नहीं हो पाई। जबकि एक्सरे मशीन का उपयोग न होने से परेशान मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए बाहर भटकना पड़ता है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि टेक्नीशियन नहीं होने के चलते मशीन शुरू नहीं की गई है कि उसमें वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, तो मैंने स्टेट में टेक्नीशियन के लिए लिखा हुआ है। तो रिक्त पद जितने हैं तो उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में सारे रिक्त पद ये हमारे भर जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ टेक्नीशियन आ जाएगा तो मशीन ये हमारी चालू हो जाएगी। और बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, आपी के द्वारा ये मुझे अवगत कराया गया, तो मैंने वहाँ के MOIC को निर्देश दे दिए हैं। तो जो गंदगी वगैरह ये दरवाजा की कुछ शिकायत है कि टाइट है वो, तो वो मैं आज ही उसको ठीक करवा दूंगा और गंदगी भी आज ही मैंने साफ करने के निर्देश MOIC को दे दिए। टिहरी के कोटी कॉलोनी में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं और SDRF के लिए भूमि को लेकर जिलाधिकारी इवाशी श्रीवास्तव ने टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने SDRF के भवनों और कार्यालय के निर्माण के लिए 1 सप्ताह के अंदर राजस्व भूमि तलाशने के साथ ही कोटी कॉलोनी में मुख्य बोटिंग पॉइंट पर स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन को SDRF के लिए प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर जिले की SOG पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कपकोट अपहरण कांड के मास्टरमाइंड 5वें युवक को दिल्ली से धर दबोच लिया है। दरअसल जिले के कपकोट तहसील अंतर्गत गांसी गांव से 2 नाबालिग किशोरों का अपहरण हो गया था। मामले में पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को खैरना के छड़ा नामक स्थान से दबोच लिया। 8 सितंबर को थाना कपकोट क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चों का अपहरण हुआ था, जिसमें 5 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। 4 पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके थे। एक जो अभियुक्त था मोहित टाकली नाम का, यद्यपि वो भी सुपी थाना में कपकोट क्षेत्र का ही रहना पाया गया है, ये फरार चल रहा था। हम लोग लगातार सर्विलांस के माध्यम से इसकी लोकेशन ज्ञात कर रहे थे। कल इसकी लोकेशन जो है दिल्ली में ट्रेस हो पाया, दिल्ली से इसको हमारी टीम गिरफ्तार करने में सफल रही। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग दिवस के मौके पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देश भर के 100 लोगों को सम्मान दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के महाकवि हरिओम पंवार ने अपनी रचनाओं और काव्य से श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं गुरुकुल के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कहीं न कहीं हमें एक ऊर्जा का एहसास भी होता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप डॉक्टर पर नाराज मत होइए, वो किस सिस्टम से डेवलप होके आए। उन्होंने डोनेशन से एडमिशन पाए मेडिकल कॉलेजों में, वो करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बन के आए। वो मानवीय संवेदनाओं ने डॉक्टर नहीं बनाया उनको तो धन ने डॉक्टर बनाया है।
जिनके निर्माण में, जिनके बनाने में पैसे का बहुत योगदान रहा है, पैसे ने ही जिन डॉक्टरों को बनाया हो, वो तो पैसा ही बनाएंगे। उनके लिए मानवीय संवेदनाएं कहाँ हैं? हाँ, अगर किसी ने मानवीय संवेदनाओं से प्रभावित होकर देश के आम गरीब आदमी की सेवा करने के लिए प्रोफेशन चुना हो, उसको नहीं खरीद सकता कोई। वो सेवा कर रहा होगा, वो पैसा नहीं बना रहा होगा, वो पैसा नहीं कमा रहा होगा, वो सेवा कर रहा होगा, उतना लेता होगा जितना उसको बहुत ज़रूरी है। हमारे ऐसे वरिष्ठ कवि जो राष्ट्रीय कवि के स्वरूप में हैं, उनको हमें यहाँ पर आने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो अपने हृदय के उद्गार, जो राष्ट्र के समस्याओं पर, राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो उद्गार अपने शब्दों में पिरोए हैं और सभी को प्रदान किए हैं, वो अपने में एक अकल्पनीय है, अद्भुत है और हमेशा ये हमारे कानों में गूंजेंगे और हमेशा याद आएंगे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।